नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बात हो रही है सिद्दीक कप्पन की। एक पत्रकार केरल से जो आए थे उत्तर प्रदेश में, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको बेल नहीं मिली और बहुत लंबा समय बिताने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। तो जो सवाल पूछ रहे हैं वो है कि कप्पन को बेल मिलने में इतनी देरी क्यों? बेसिक क्वेश्चन है। आइए जरा इतिहास जानते हैं, बेल के लिए इतना संघर्ष क्यों? अब पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 23 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें लगाई हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। 6 हफ्ते दिल्ली में ही रहना होगा, बाद में कहीं और जा सकते हैं, जैसे केरल अपने घर अगर जाना चाहें 6 महीने बाद। दिल्ली और केरल में हर सोमवार को थाने में हाजिरी जरूरी है। पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था। कप्पन के मुताबिक वे हाथरस गैंगरेप हत्या केस की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। यूपी पुलिस ने 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने का आरोप उनके ऊपर लगाया कि ये वहां जाकर के बवाल काटेंगे। यूपीए के तहत भी, यूएपीए जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत भी एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया। जुलाई 2021 में मथुरा के कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अगस्त 2022 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और आज इतने महीनों बाद इनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो ये तो हो गई सिद्दीक कप्पन की के मामले के बारे में बात। आइए अब आपको बताते हैं दूसरी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों पर क्या सवाल उठाए हैं उसका जिक्र। कप्पन के पास से क्या मिला? कोई विस्फोटक उनके पास नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट यह सवाल पूछ रही है। सामग्री भी उसके पास नहीं बल्कि कार में थी, प्रचार के लिए भी इस्तेमाल नहीं की गई। आपने जो प्रचार सामग्री दिखाई उससे नुकसान नहीं पहुंचता। जो बात कही जा रही थी कि ये वहां एनमिटी फैलाते, वैमनस्य फैलाते, उसकी प्रचार सामग्री थी, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये एक जरूरी बात उन्होंने बोली। इसके बाद 2011 में भी निर्भया के लिए इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, ये एक बात बोली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि कभी कभी बदलाव लाने के लिए विरोध की आवश्यकता होती है। हाथरस की पीड़िता के लिए न्याय मांगना अपराध कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और कोई अदालत नहीं। तो अब सोचिए, जरूरी बातें हैं। अब यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किस तरीके से किया वो जरा आप देखिए। तो सिद्दीक कप्पन के चरमपंथी संगठन पीएफआई के साथ संबंध है, ऐसा क्या कहना है और किसका कहना है? यह कहना है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। पीएफआई का राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। सिद्दीक कप्पन धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे और हैं। शर्जील इमाम पर उनका लेख सांप्रदायिक भावनाएं उकसाता है। कप्पन की पत्रकारिता मुसलमानों को उकसाने और पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए है और यह कारण थे जिस वजह से गिरफ्तारी हुई। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। अगर बेल नियम है तो कप्पन का इंतजार इतना लंबा क्यों? और अगर उनके पास से इतनी सामग्री मिली है तो फिर वो अदालत में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, क्यों उसके मायने नहीं हुए? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बारीकी में जाकर के ये टिप्पणी क्यों दी है? ये सब कुछ बातें हैं। क्या है ऐसी चीज जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, जो कि अभी तक उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, जो उनको लगता है कि बहुत बवाल हो सकता है जिससे? स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉली शर्मा, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं यूपी बीजेपी के। डॉली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखती हैं इस प्रकरण को? आपको लगता है कि बेल पहले हो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल, बेल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जैसा अभी आप ही ने भी बताया और सबने देखा कि उनके पास ना तो कोई ऐसी सामग्री पाई गई जिससे कोई वहां पर, जैसे कोई विस्फोटक उनके पास नहीं था या कोई और सामग्री ऐसी नहीं थी कि जिससे वहां का माहौल खराब किया जा सके। सिर्फ सिद्दीकी कप्पन की एक गलती है कि वो वहां जाकर उस पीड़िता के परिवार को सुनना चाहते थे, उनकी व्यथा को जानना चाहते थे, उनके ऊपर क्या बीती, परिवार किस परेशानी का सामना कर रहा था। क्योंकि सिर्फ सिद्दीकी कप्पन नहीं,
उस दौरान आपने देखा होगा लगातार पीड़िता के घर को छावनी बना दिया गया था, और सिर्फ सिद्दीकी कप्पन नहीं, बाकी किसी भी पत्रकार को वहां तक कई कई किलोमीटर दूर तक भी जाने की इजाजत नहीं थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी लगातार पैदल चलकर वहां पहुंचना चाह रहे थे, उनको भी रोका गया। उन्होंने फिर दोबारा जाने की कोशिश की, तब जा वहां वो पहुंचे। तो ये इन्होंने लगातार इस तरीके की हर पत्रकार के साथ, मीडिया के साथ, सबके साथ, हर पॉलिटिकल नेता के साथ ये प्रयास किया कि वहां जाकर उस परिवार की पीड़ा ना सुनाई जा सके। जिस तरीके से उन्होंने वहां इन्होंने केरोसिन छिड़ककर एक तरीके से लड़की के शव को आग लगा दी, उसको अंतिम संस्कार तक का अधिकार नहीं दिया। तो सिद्दीकी कप्पन की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो वहां जाकर उस परिवार को की व्यथा को सुनना चाहते थे और देश की जनता को बताना चाहते थे कि असलियत वहां हुआ क्या था। जी, श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप बताइए, आपने ये देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, मैं आप चाहते हैं तो फिर दोहरा देता हूं। कप्पन के पास क्या मिला? कोई विस्फोटक उनके पास नहीं था, सामग्री भी उनके पास नहीं थी, बल्कि कार में थी, प्रचार के लिए भी इस्तेमाल नहीं की गई। आपने जो प्रचार सामग्री दिखाई है उससे नुकसान नहीं पहुंचता, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। इन सब टिप्पणियों के बाद आपको नहीं लगता है कि जो बेसिक नियम होता है कि बेल नियम है और जेल एक्सेप्शन, उसका उल्लंघन हुआ है? आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन टिप्पणियों के साथ में कप्पन इनको जो है बेल दी है, तो आप टिप्पणियों से खुद एक आकलन कर लें कि उनको बेल तो दी है मगर वो जो आरोप है उनसे बरी नहीं हुए हैं। और दूसरा, इनके जो ताल्लुकात हैं पीएफआई के साथ में, और जो पिछले दौरान उससे पहले जो घटनाएं हुई उसमें इनका एक रोल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। इस कारण से इनके ऊपर जांच रही और हाई कोर्ट, वहां से इनकी जो बेल रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको आज जो जमानत दी है वो सशर्त दी है कि वो यहाँ से 6 महीने तक दिल्ली छोड़ करके नहीं जा सकते। उसके बाद में रोज हर सप्ताह जो है इनको पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस बात दूसरी है। श्याम प्रकाश जाटव जी, आप मुझे ये बताइए, देखिए सशर्त हो या बिन शर्त हो, आरोपों से बरी नहीं करता। आरोप से तो बरी नहीं होता। मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो निर्दोष हैं, ये नहीं बोला है मैंने। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं आप वो आरोप सिद्ध कीजिए, लेकिन बेल नियम है, जेल एक्सेप्शन है। आपको नहीं लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बाद इन टिप्पणियों के बाद यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में आपने उलटफेर कर दिया, आपने जेल को नियम बना दिया? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां वो इनको बरी नहीं कर रही हैं। जो उत्तर प्रदेश नहीं बरी नहीं कर रही हैं। मैं फिर वही एक सेकंड, अब इससे पहले कि आप हमको गलत समझ लें, मैं दोबारा बोलना था। श्याम प्रकाश जाटव जी, बरी नहीं कर रही हैं, लेकिन बात यहां सिर्फ जेल और बेल के नियम की है। नियम यह कहता है कि बेल नॉर्म है, आप जेल में लोगों को बंद करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। आपको लगता है कि वो बेल डिनाई करने की कोशिश की गई? नहीं, देखिए ऐसा है, इनके ऊपर जो आरोप हैं संगीन आरोप हैं, और हर एक आरोप, चूंकि मैंने देखा कि 5000 पेज की इनकी जो चार्जशीट है वो ऐसे नहीं बन जाती, बहुत कुछ है। हम एक टेलीविजन पर 15 मिनट की डिबेट में ये सब चीजें तय नहीं कर सकते। कोर्ट में ये सारा मैटर है, 5000 पेज की इनकी चार्जशीट है, न मालूम क्या क्या है चीजें। उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने सावधानी से इनको बेल दी है। जांच हो चुकी है, प्राइमरी शुरू की, अब उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इस वजह से इनको बेल दी है। कोर्ट में केस चल रहा है और यदि ये अपराधी साबित होते हैं तो उनको सजा भुगतना पड़ेगी, और यदि उसमें से निर्दोष बच जाते हैं तो ये बरी हो जाएंगे। मगर यहां पर जो 5000 पेज की जो चार्जशीट बनी है, ये बनने में जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर तमाम जांचें हुई हैं, तो इसको यूं नहीं कहा जा सकता कि इनको जबरन रोक करके रखा गया। जांच हुई है और जांच के बाद में ही इनको जो है आज बेल मिली है।
वो बात सही है, लेकिन डॉली शर्मा वापस आपके पास आना चाहता हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ही अपने आप को केंद्रित करते हैं, क्योंकि देखिए अभी जांच तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ना तो बरी किया है और ना ही उनको दोषी ठहराया है, लेकिन बेल देते वक्त जो उन्होंने बोला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है जी, कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। बिल्कुल, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। भारत में तो खासकर आपको हमेशा से यह अधिकार दिया गया था कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन ये अधिकार आजकल छीना जा रहा है। जैसे ऑल्ट न्यूज के वो पत्रकार जो सच्चाई दिखाना चाह रहे थे और उनको फिर से पकड़कर और जेल में डाल दिया गया। उनकी क्या गलती थी? क्योंकि वो सच्चाई दिखाना चाहते थे। उन्होंने बीजेपी के नेता की एक सच्चाई दिखाई कि ये सत्य है और जो ये फैला रहे थे वो झूठ है। सिर्फ उनकी इतनी गलती थी। तो यही भाजपा का काम है। आज जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनके खिलाफ बताता है, जो इनके देखिए सीधी सीधी और साफ बात है, सीधी सीधी और साफ बात है कि न्यायालय में ये मामला अभी जांच के लिए रुका हुआ है। लेकिन बीजेपी का इतिहास है, जो इनके खिलाफ बोलता है ये उसकी एन केन प्रकारेण उसको हर तरीके से, चाहे निर्दोष भी हो तो उसके ऊपर बुलडोजर आज उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। अभी कल ही की सहारनपुर की घटना है जहां ठाकुरों ने एक दलित बच्चे को पीट कर मार डाला। मैं पूछना चाहती हूँ योगी सरकार वहां कब बुलडोजर पहुंचाएगी? तो नियम, आपके नियमावली और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसा कहीं करती नजर नहीं आ रही। ठीक है, और सिद्दीकी शांत प्रकाश जाटव जी का जवाब, ये इल्जाम सिद्ध होंगे तो वो जेल में जाएंगे। शांत प्रकाश जाटव जी का जवाब। जी जवाब, मैं डोली जी जो बात कह रही हैं वो बात जो आज जो विषय है उस पर ना बात करके इधर उधर की बात, पॉलिटिकल बातें कर रही हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का सच है कि इनको देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट किसी अपराधी को बचाने या उसको फंसाने का काम नहीं करती। ये काम जो है पुलिस प्रशासन का है और जो जांच एजेंसियां उनका काम है, और जांच एजेंसियों ने इनके सारे मामले को पकड़ करके और उसके बाद में इनको कोर्ट में ले गए। अब ये कोर्ट से बरी हो जाए। यही पुलिस अरे डॉली जी आप नहीं चलेगा कुछ भी बोल देने से। आप केवल एक बार में अगर किसी को जांच में पकड़ा गया है, आप उसको जो है एकदम तुरंत उसको बरी कर देंगे क्या? अरे जांच होने दें, बेनी जी के बेटे ने जब जांच होने दें, जांच होगी। आप यहाँ की बात करें, आप इधर उधर क्यों भटकाती हैं? आप ये बताएं क्या ये अपराधी नहीं है? आप इनको क्लीन चिट दे रही हैं क्या? कांग्रेस जो है इनको क्लीन चिट दे रही है? मैंने तो साफ नहीं, गलत। आप जो है एक जो न्यायालय जो है जिसको जो मामला न्यायालय में है, आप उसको चैलेंज कर रही हैं। आप जो है इनको क्लीन चिट दे रही हैं। आपको इसका मतलब न्यायपालिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं है? आप कुछ भी बोलेंगी नेशनल टीवी पर बैठ करके, ऐसे नहीं चलेगा ना। साबित होंगे तो जेल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये नहीं, तो आप नेशनल टीवी पे बैठ करके क्लीन चिट। ठीक है, चलिए शांत प्रकाश जाटव जी और डॉली शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, लेकिन बेल, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि बेल नियम है, तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही थी कि बेल नियम पहले नहीं था? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सिद्दीक कप्पन के परिवार वाले क्या कहते हैं वो सुनाएंगे। എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഞാൻ മെഹനാസ് കാപ്പൻ, ഒരു പൗരന്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തകർത്ത് ഇരുട്ടറയിൽ തളക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മകൾ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം 76ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ച ഈ മഹത്തരമായ വേളയിൽ ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന അചഞ്ചലമായ അഭിമാനത്തോടെയും അധികാരത്തോടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്.